जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आपको जहाँ तक पता है कि मैंने पढ़ा दिया था 2.2 के फर्स्ट सवाल हो गया था। 3 भाग तक हो गए थे, अब पढ़ाएंगे भाग चौथा। पढ़ाना है हमें, कौन सा पढ़ाना है, दूसरा नंबर। 2.2 के पहले नंबर में 6 सवाल हैं जिनको हमने पूरा करा दिया था, सिर्फ 6 सवाल। और बचा है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में भी कितने सवाल हैं? 6 सवाल हैं अपने। इनको भी हम क्या करेंगे, पूरा कराएंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है अपना, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें क्या कह रहा है, इनमें शून्यांकों के योगफल और गुणनफल की संख्या क्या की गई है, इसमें दी गई है। और हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। पहले की संख्याओं में क्या होता था, जैसे मैं बताता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं आपको क्या बताता था पहले, ये क्या है, द्विघात बहुपद। यह है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हम क्या करते हैं, अभी तक हम ये करते थे कि शून्यांकों के क्या निकालते थे, योगफल और गुणनफल। अभी तक क्या होता था, हमारे पास क्या रहता था, द्विघात बहुपद ये रहता था, ये देता था और हमसे पूछता क्या था, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। परंतु अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब हमें दूसरे नंबर में क्या देगा, हमें देगा शून्यांकों के योगफल और गुणनफल देगा। और क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद, यानी कि ये पूछेगा। पहले ये देकर ये पूछता था, अब ये देगा और क्या पूछेगा, ये पूछेगा। तो मैं पहले ही आपको एक इंपॉर्टेंट सूत्र बताए दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। शून्यांकों से हमें द्विघात बहुपद निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इनटू में क्या होता है, एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है अपना, ये सूत्र है। और आप इस सूत्र को बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सवाल में इसी सूत्र का क्या होने वाला है, प्रयोग होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी शून्यांक होता है और क्या होता है, बीटा भी हम क्या मानते थे, शून्यांक ही तो मानते थे। ठीक है, समझ में, ये आप याद कर लीजिएगा सूत्र। मैं इसको मिटारे दे रहा हूं, ठीक है। अब हम सवाल की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपना 1/4 कॉमा माइनस 1। दूसरे नंबर का पहला सवाल है 1/4 कॉमा माइनस 1। अपना सवाल यही तो दिया गया है, 1/4 कॉमा माइनस 1। आपको याद होगा कि जब हम लोग शून्यांक निकालते हैं, जैसे कभी कभी निकलता था x+2 और x-3, कभी कभी ऐसा आ जाता था ना, तो इसमें हम शून्यांक कैसे निकालते थे, x+2 बराबर 0 करके। तो x बराबर +2 है, उधर चल जाता तो -2 हो जाता था। ऐसे तो निकालते थे, जैसे इसका x-3 बराबर 0, x बराबर 0 + 3, क्योंकि -3 है तो उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। x बराबर क्या आ जाएगा, 3 ही तो आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा ना, माइनस का इतना आएगा। तो क्या निकलते थे हमारी, ऐसे क्या मानते थे, एक को मानते थे अल्फा, एक को मानते थे बीटा। यानी कि एक शून्यांक अपना अल्फा होता था, एक शून्यांक क्या होता था, बीटा। फिर इनका दोनों का क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा में क्या रख दिया, -2, बीटा में क्या रख दिया, प्लस का
प्लस का क्या रख दें 3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का 3 है माइनस का 2 है, प्लस के 3 में माइनस का 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आता था हमारा माइनस का 1, तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिया गया है अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? ये शून्यांक है, मैं आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूं, ठीक है। 1/4 अल्फा प्लस बीटा अपना क्या दिया गया है 1/4, ये चीज ध्यान रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है -1, यही तो दिया गया है। और सूत्र क्या लगाएंगे यहाँ, सूत्र मैंने आपको अभी जस्ट आपको बताया था, ये अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे, ये अलग अलग है ना, ये कॉमन लगा है ना बीच में। मैंने सूत्र क्या बताया था इसका, मैंने सूत्र बताया था कि हम यहाँ पे रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। सूत्र क्या बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सूत्र यही बताया था मैंने। एक्स क्या है अपना, एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स उसी तरह रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/4 रखेंगे, ठीक है। और इंटू में क्या रख देंगे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में क्या है अपना -1 है, अल्फा इंटू बीटा में क्या रख देंगे -1। समझ गए? अब एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा, माइनस उसी तरह रहेगा, ठीक है। और 1/4 एक्स उसी तरह रहेगा, ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको द्विघात समीकरण में इसको बदलना है, यहां लिख देंगे द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण, सॉरी नहीं, ये काहे का सूत्र है द्विघात बहुपद का सूत्र है, ठीक, काहे का सूत्र द्विघात बहुपद का। अब इसमें हमसे क्या करें कि द्विघात बहुपद ये द्विघात समीकरण बन जाए, इसमें क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स में सब अंदर है, तो 4 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। पहले 4 का गुणा करेंगे x में, कितना हो जाएगा 4x², माइनस वैसे ही रहेगा। फिर 4 का गुणा होगा इसमें, जब 4 का गुणा इसमें होगा 1/4 x है ना, 1/4 और x है। जब 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ऊपर गुणा होगा नीचे नहीं होगा, जब 4 का गुणा इसमें होगा 1x है, 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4x/4 उसी तरह रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा कितना बचेगा 1 x का मतलब केवल x ही तो बचा ना। समझ में आ रहा है? तो मैं फिर बताऊं, देखो 1/4 ये x है, 1/4 ये क्या है x। अगर हम इसको चाहे तो x का गुणा ही तो है ऊपर, मान लो यहाँ पे x रख दें। समझ में आया? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसे सिंपल है, 1/4 यहाँ पे x ही है, x गुणा 1 में करेंगे तो x/4 ही तो होगा। अब जब ये बॉक्स लगा 4 का गुणा होगा, अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x तो आएगा, बटे 4 है ये से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल x तो बचेगा, तो 4 आएगा यहाँ पे, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा। अभी माइनस उसी तरह रहेगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, जब इतना है अब ये बन गया द्विघात बहुपद 4x² - x - 4। द्विघात में क्या होता था ax² - bx
प्लस बी एच प्लस सी, यही तो होता था। ए स्क्वायर मतलब 4x² और ये x आ गया, ये आ गया, तो क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं जब तक दूसरा बता दे रहा हूं, दूसरा कैसे करना है। दूसरा भी ऐसे ही करना, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। दूसरे का दूसरा, दूसरे के दूसरे में क्या दिया गया है, अंडर रूल 2 कॉमा 1/3, ये तो दिया गया है, अंडर रूल 2 कामा 1/3। इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, ये पहला है, ये दूसरा है, तो उसमें क्या दिया गया है, मैं एक बार क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ के बताया। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग और यह तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः मतलब लाइन से, योग तथा गुणनफल, पहले योग है तो ये क्या हो गया, योगफल, फिर बाद में गुणनफल, तो क्या हो गया, ये गुणनफल। योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, अंडर रूल 2। योगफल पहले दिया गया है ना, तो योगफल, फिर क्या कह रहा है, गुणनफल। गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। क्रमशः दिया गया है ना, वो बता रहा है ना, क्रमशः ये दिया गया, पहले योगफल फिर गुणनफल। तो पहले योगफल क्या है, ये, गुणनफल क्या है अपना, ये है। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने सूत्र क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सूत्र ये बताया था ना मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या करेंगे, x² अपना वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूल 2 रख सकते हैं। x अपना वैसे ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1/3 प्लस 1/, क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको, इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए 3 का। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा x² में होगा तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस उसी तरह रहेगा। जब 3 का गुणा अंडर रूल 2x में होगा, ये अंडर रूल 2x है, गुणा अगर 3 होगा तो इसका गुणा 2 में मत कर दीजिएगा। अगर आपको इतना नहीं आता है तो फिर आपको कुछ नहीं आता है। जब 3 का गुणा अंडर रूल 2x में करेंगे तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, आगे, अंडर रूल 2 कहाँ पे रहेगा, यहीं पे, x क्या रहेगा हमारा, उसी तरह। ये नहीं कि आप ऐसे कर दें कि यहाँ पे अंडर रूल 2 रख दें, यहाँ पे 3x रख दें, 3 का गुणा x में किया तो 3x आ गया, ये गलत हो जाएगा। 3 कहाँ आएगा अपना, आगे आएगा, अंडर रूल 2 उसी तरह रहेगा और x उसी तरह रहेगा, तो 3 अंडर रूल 2x प्लस, अगर हम 3 का गुणा करेंगे, इसमें ये 1 है, 1/3 है, 1/3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे ऐसे काट दीजिए, अगर ऐसे नहीं काटा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, बटे 3 है, ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो ये अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो गया ना, देखिए ax² के रूप में ये हो गया, प्लस bx के रूप में ये हो गया, प्लस c के रूप में ये हो गया ना द्विघात बहुपद। समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक और बताई दे रहा हूं, समझ में तो आपको आ रहा होगा ना।
और ये द्विघात बहुपद का सूत्र जरूर रख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है 0 कॉमा अंडर रूट 5। तीसरा क्या कर रहा है, पहले क्या दिए, पहले दिए है गुणनफल, पहले गुणनफल दिए ना, सॉरी पहले दिए योगफल, पहले दिए है योगफल। योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिए है 0। फिर क्या दिए हैं गुणनफल, क्रमशः दिए ना, योगफल गुणनफल क्रमशः दिए गए, तो योगफल का मतलब पहले ये, गुणनफल मतलब बाद में ये। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना अंडर रूट 5। समझ गए? इसको कैसे करेंगे, मैंने सूत्र क्या बताया था, सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अपना वैसे ही रहेगा, वैसे ही हो गया, अल्फा प्लस बीटा में क्या है 0 है, ठीक है। एक्स अपना गुणे में, ये फिर इंटू में रख दीजिए आप, इंटू में एक्स, गुणे में एक्स क्या है हाई है, प्लस अल्फा इंटू बीटा में क्या है अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 हो गया। अगर आप x गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप किसी भी संख्या का गुणा करिए, 1 का 2 का 3 का 4 का, जितनी भी संख्याएं हैं जिसका भी आप गुणा करेंगे 0 में, तो आंसर क्या ही आएगा अपना 0 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा। समझ में आया, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार मैसेज में बता दीजिए कि समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे दोबारा बता देंगे, पर अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, और ये सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये वाला सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा। कहे का सूत्र है द्विघात बहुपद का,